नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्री ओपनिंग मार्केट की जो कि 7 अप्रैल के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी की तो नियर अराउंड 95 पॉइंट्स डाउन में चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो अपना इंडियन मार्केट की ओपनिंग रहेगी वो या तो फ्लैट ओपनिंग रहेगी या कि थोड़ी बहुत गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हो सकती है ऑलमोस्ट। तो ये चीजें तो अभी ओपनिंग के लिए रही यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि आज के क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या न्यूज़ेस हैं, उनके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। उसके साथ साथ में हम फिर लेवल्स के बारे में भी समझेंगे कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और मार्केट का सेंटीमेंट्स अपॉर्चुनिटीज किस डायरेक्शन में कहाँ पे कितनी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इस चैनल को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या होता है कि इस प्रकार से डेली बेसिस पे प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में जो ट्रेड्स मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं बिना किसी एफर्ट्स, बिना किसी मेहनत के, और आपको प्रॉपरली उनका अपडेट भी मिल जाता है रियल टाइम बेसिस पे। दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि जब मैं लाइव आता हूँ डेली लाइव मार्केट में, आप ये देखेंगे कि 9:30 के अप्रॉक्सीमेट मैं डेली लाइव आता हूँ और 3 बजे तक समथिंग लाइव का। तो लाइव के टाइम पे अगर आप मुझे मेरे साथ में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं अपना, तो अपनी क्वेरी, अपनी जो ट्रेड है वो चीज प्रॉपर मतलब डिस्कस भी कर सकते हैं और लाइव के साथ में आप अपना ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको दो मिलने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की जो आज के लिए हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहली न्यूज जो अपनी निकल के आ रही है तो वो यही है यूएस ईरान वार का, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसमें कि कल के दिन में अगर बात करें, ट्यूसडे के दिन मतलब यूएस में, और अपने इंडिया तो आज ही है, तो वहां पे ट्रंप ने कुछ धमकियां दी थी, जैसे मैंने ये कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था आप लोगों से, कि उन्होंने सीधे बोला था ईरान को कि मतलब जो उन पे ईरान पे कब्जा करना उनके लिए सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन में वो पूरी कंट्री को तबाह कर सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसे ये सब चीजें उन्होंने मतलब धमकियां दिया था। तो ये चीजें हैं डेडलाइन थ्रेटनिंग स्ट्राइक्स ऑन पावर प्लांट एंड ब्रिजेज जो ईरान के थे, ये हुआ। दूसरी बात जो अब ये सबसे हाई मतलब मोस्ट पेनफुल टॉपिक बना हुआ है जियो पॉलिटिक्स में, और यही मार्केट को ड्राइव कर रहा है, यूएस ईरान वार कॉन्फ्लिक्ट इस समय। तो ये सबसे ज्यादा है। दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल क्राइसिस। तो क्रूड ऑयल क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं अभी, तो अगर आप देखेंगे नियर अराउंड $108 के आसपास चल रहे हैं। ये तो मैंने यूएस के स्पॉट प्राइस रखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप WTI क्रूड देखेंगे तो ये नियर अराउंड $115 के आसपास चल रहा है, आप ये देखिए। तो ये प्राइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस सबसे बड़ा मार्केट में ये जो रिस्क बना हुआ है हाई पेन, तो यही क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से पूरा एनर्जी सेक्टर, पूरा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की कॉस्ट अगर बढ़ती है तो ये समझिए कि हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन की कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी यहाँ पे। फिर तीसरा जो मेन पॉइंट है, एफआई अभी भी लगातार मार्केट में सेलिंग ही बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो मंडे मार्केट में इन्होंने सेलिंग किया है तो नियर अराउंड 9,900 करोड़ समथिंग की सेलिंग इन्होंने प्लान किया है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा के लिए आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे मनी कंट्रोल में तो आपको एग्जैक्ट डेटा देखने को मिल जाएगा। सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूं कि एफआई की जो सेलिंग हुई है, तो कैश मार्केट में आप देखेंगे मंडे के दिन 8,837 करोड़ रुपए की मतलब जो परचेसिंग हुई है, और सेलिंग हुई है 17,000 करोड़ के आसपास। मतलब नेट जो इनकी सेलिंग हुई है वो 8,167 करोड़ रुपए की हुई है। ये आपका 6 अप्रैल का डेटा है। और अगर आप डेट वाइज देखेंगे तो कंटिन्यूसली देख लीजिए कि मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं वो लोग, एफआई कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये कैश मार्केट का डेटा है। यही चीज आप यहाँ पे मंथली ग्राफ में देखेंगे तो आप नियर अराउंड आप देखेंगे कि फरवरी के बाद से अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूसली ये लोग मार्केट से पैसा पुल कर रहे हैं और कहीं पे भी पैसा अभी इंजेक्ट करने की सिचुएशंस नहीं आ रही है। सेम अगर यहाँ पे आप देखेंगे एफएनओ सेगमेंट के अंदर, तो एफएनओ सेगमेंट में इन्होंने एक छोटा सा पैसा इंजेक्ट किया था जो कि 25 मार्च के दिन था। बाकी कंटिन्यूसली इसमें भी आप ये देखेंगे कि पूरा का पैसा निकालते ही जा रहे हैं। तो अभी एफआईज का जो सेंटीमेंट है वो मार्केट में मतलब बुलिश नहीं है, स्पेशली इंडियन मार्केट में अभी पैसा बिल्कुल भी अभी इंजेक्ट करने के मूड में नहीं है। तो ये कहानी है यहाँ पे, जो कि एक बेरिश सेक्टर सेंटीमेंट्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जो फेडरल रिजर्व का इम्पैक्ट है, एफओएमसी मीटिंग्स वगैरह है, तो वो आपका 8 अप्रैल से लेके ये सब चीजें चलने वाली है, जो कि जिनकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट्स जो मिक्स रहेंगे थोड़ी।
और आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो 7 अप्रैल से मीटिंग चालू हो गई है, मतलब आज से, और ये 9 अप्रैल तक चलेंगी, जिसमें कि डिसीजंस जो एक्सपेक्टेड है तो वही मतलब सेम ही रखने का है। ये लोग चेंज करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे है। अब नॉर्मली अगर बात करें कि करेंसी की, तो करेंसी तो आपको भी पता है कि आईएनआर के क्या हाल है, ये सब चीजें हैं, नियर अराउंड ऑलमोस्ट ये सब चल रही है। बाकी अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि रशिया यूक्रेन जो लोग दिमाग में भूल चुके हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पिछले 2 साल से कि उसका कोई ऐसा है। और ये चाइना के कुछ डेटा है, पीएमआई, जो कि ये है, और यहाँ पे लास्ट में वही एनर्जी सप्लाई है आपका, देखेंगे कि एनर्जी सप्लाई का वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रिस्क, जो कि मैं ऑलरेडी अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो एक्सपेक्टेशंस अभी मार्केट में बन के निकल के आ रही है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया। सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो सेक्टर वाइज यहाँ पे देखेंगे कि आईटी और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स, और उसके साथ डिफेंस सेक्टर्स और रियल्टी सेक्टर्स में थोड़ी बुलिश इंडेक्स बन सकते हैं। उनके पीछे रीजंस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूएसडी आईएनआर स्टेबल है, यूएस टेक रिकवरी, जो यूएस का आईटी मार्केट है वहां पे रिकवरी चल रही है। सो और क्रूड ऑयल में भी मतलब अभी इतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन वजह से थोड़ी आईटी सेक्टर्स में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। एंड जो क्रेडिट ग्रोथ इंटैक्ट है, जो मतलब बैंकिंग का और ये सब चीजें हैं, और रेट वगैरह का जो है तो काफी सपोर्टिव है, तो इन वजह से बैंकिंग सेक्टर्स में थोड़ी देखने को मिलेगा। और जियो पॉलिटिकल एस्केलेशन जो है तो डिफेंस बजट में थोड़ी यहाँ पे ज्यादा फोकस हो सकता है, और गवर्नमेंट उसमें ज्यादा थोड़ी सपोर्ट कर सकती है डिफेंस बजट को, जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए। और जिस प्रकार से वहाँ पे मतलब टेंशन्स बनी रहती हैं, तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये आपका डिफेंस सेक्टर्स में हो सकता है, यहाँ पे ये चीज है। और अगर रेट कट होता है तो ये होम लोन वगैरह और इन सब चीजों को जो है तो बढ़ाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी रियल्टी सेक्टर्स में एक मूव देखने को मिल सकता है। बट रेट कट के पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आपको थोड़ी रहेगा, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ की इंपॉर्टेंट न्यूज जो है 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल के बीच में इस वीक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। तो इनके बारे में आप ये न्यूज वगैरह देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके डिटेल्स में, और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट की न्यूज मैंने दे रखी हैं। तो ये फाइनली तो रही न्यूज वाली बात। अब आते हैं डायरेक्टली हम चार्ट पे, कि चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या लेवल्स और क्या चीजें निकल के आ रही हैं, वो उन सब चीजों पे थोड़ी हम बात करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ी आपको बता दूं कि आज की जो स्ट्रेटजी प्लान करना है, तो स्ट्रेटजी आप सेल ऑन राइज की देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 23,100 23,200, मतलब 150 200 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे सेल करना है। 280 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, ये स्पॉट में आपका प्राइस बन रहा है। और अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो आप 23,100 23,200 का पुट ऑप्शन, या फिर थोड़ी दूर का अगर लेते तो 23,000 का, मतलब आउट ऑफ द मनी पे अगर जाना चाहते हैं तो ये आपका एक पुट ऑप्शन का ट्रेड बन सकता है। बट वही मैंने बताया कि लाइव मार्केट के अपडेट के लिए आपको जरूरी है कि आप मेरे साथ में या तो यूट्यूब पे लाइव रहिए, प्रॉपर्ली चैनल सब्सक्राइब लीजिए, सो दैट की अपडेट मिल जाएगी 9:30 के अप्रॉक्सिमेट जैसे लाइव आऊंगा। दूसरी चीज कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए, कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रेड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें वहीं पे, तो 52,600 52,800 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसी लेवल्स के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग का, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। तो ये रहा। अब डायरेक्टली आते हैं चार्ट पे टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स मतलब थोड़ी तो कंट्रोल में है, तो वोलेटिलिटी इसी की वजह से आप देखेंगे कि अगर एबव 28 जाता है तो फियर एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट में है, और वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट 22 से 28 के बीच में रहता है तो हाई रिस्क पे होता है, बट ठीक है, कंट्रोल होता है, वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो मूव उस तरीके से सेंटिमेंट्स नहीं बने हुए हैं। ये रहा। और निफ्टी के लेवल्स की बात की, जैसे अभी गैप सॉरी गिफ्ट निफ्टी तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि अभी करंट में देखेंगे तो 114 पॉइंट डाउन में ही आ गया है ये लेवल्स। तो यहाँ कहीं पे देखिए 61 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, तो इस मूव का 61.8% यहाँ पे जो कि स्विंग बुल रेशियो है, गोल्ड सॉरी स्विंग फिब रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो है बुलिश का। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि 22,700 22,000
650 के आसपास तक मार्केट आ सकता है इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे एक अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो कुछ रिवर्सल सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे सेम हम निफ्टी के रेफरेंस में। और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी तो जैसे मैंने बताया कि 23,200 के आसपास एक हडल बना हुआ है, तो यहीं के आसपास हम एक सेलिंग का लेवल प्लान करेंगे और 300 के समथिंग ये स्टॉप लॉस रखेंगे 280 के आसपास तक। ये चीज रहा। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशंस बनी हुई है कि अगर हम यहां से यहां तक इसका फिब रिट्रेसमेंट देखें तो, एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखेंगे तो वही नियर अराउंड आपका 51,000 के आसपास का रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो यहाँ से एक अगर होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समथिंग अगर कुछ बनेगी तो इसी लेवल पे एक सपोर्ट लेवल भी अच्छा बना हुआ है 200, मतलब 250-300 के आसपास। तो ये हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो नियर अराउंड वही जो है 53,000 के आसपास के लेवल्स हैं, 53,000, 3,200 के आसपास यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 280-300 के आसपास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं स्पॉट पे। वहीं सेंसेक्स में अगर बात करें तो सेंसेक्स में आप देखेंगे कि नियर अराउंड ऑलरेडी ये एक जो पिछला डाउन मूव रहा है यहाँ से यहाँ का स्विंग का, उसके रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो 61.8 का रिट्रेसमेंट है। ऊपर अगर देखेंगे 78.6 का रिट्रेसमेंट खड़ा हुआ है, मतलब मैक्स टू मैक्स जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं तो 74,600, 74,700 लास्ट जो है 75,000 के लेवल हो सकता है यहाँ तक मार्केट में। और इसके बाद मार्केट में वन फिर एक डाउन साइड जो आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगेन आपको यहाँ पे नियर अराउंड फिर लेवल्स देखें 73,300 और लास्ट में यहाँ पे देखें 72,700 के आसपास तक डाउन साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये सेंटीमेंट्स रहे मार्केट के। यहाँ पे हमने एफआईडीआई की भी बात, प्रॉपर एनालिसिस देखा। अगर मेजर इंडेक्स की बात करें तो जो एशियन मार्केट है तो मिक्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि निक्केई डाउन है थोड़ी बहुत, हैंग सेंग भी मतलब 1% के अप्रोक्सीमेटली डाउन है। और ओवरऑल संघई जो है तो थोड़ी बहुत प्लस में है। तो इस प्रकार से मिक्स सेंटीमेंट्स मिल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में भी वही मिक्स सेंटीमेंट मिल रहे हैं। तो अभी इतना बड़ा आज अभी पैनिक सिचुएशंस तो कुछ भी नहीं है कहीं पे। तो ये सारे लेवल्स रहे आपके अकॉर्डिंग। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में, डिस्कस करते हैं वहां पे कि क्या मार्केट में मूव हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।